नमस्कार, न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। इस वक्त एक अहम अपडेट आपको देने के लिए हाजिर हुआ हूं आपके सामने। दरअसल इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस की जो अंतरिम अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उनके खिलाफ कर्नाटक में केस दर्ज किया गया है। दरअसल एक ट्वीट को लेकर के ये केस दर्ज हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स में कोरोना और कोविड-19 से निपटने के लिए पूरे देशवासियों से फंड देने के लिए और सहायता करने की अपील की थी। उसी पीएम केयर पर सवाल दरअसल कुछ ट्वीट्स में किए गए थे कांग्रेस की तरफ से। उसको लेकर के ये एफआईआर दर्ज हुई है कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी के ऊपर। और एफआईआर दर्ज करने वाले ने यह कहा है कि जिस अकाउंट से दरअसल ये ट्वीट्स किए गए हैं वो अकाउंट्स सोनिया गांधी हैंडल करती हैं, ये आरोप लगाया गया है। आपको पूरी डिटेल दे दूं। दरअसल कर्नाटक के शिवमोगा में ये एफआईआर दर्ज हुई है और एक शिकायतकर्ता है प्रवीण केवी। प्रवीण केवी एक बीजेपी कार्यकर्ता हैं और वकील हैं। उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई है और शिकायत दर्ज कराने के ऊपर उन्होंने तर्क भी दिया है। वो तर्क भी मैं आपको बता देता हूं कि उनकी तरफ से क्या कहा गया। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड को फ्रॉड, प्रवीण केवी ने दरअसल ये कहा कि उन्होंने का मतलब उनके लिए इस वक्त है कांग्रेस की बात वो कर रहे हैं। उन्होंने पीएम केयर फंड को फ्रॉड बताया। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि यह जनता के लिए खर्च नहीं किया जाएगा। पीएम इस फंड का इस्तेमाल करते हुए विदेश यात्राओं पर जाएंगे। यह कोविड-19 स्थिति में अफवाह है, इसीलिए मैंने यह शिकायत दर्ज कराई है। यह कहना है प्रवीण केवी का। अब आपको बता दें कि दरअसल 11 मई को ये ट्वीट किए गए थे। एक ट्वीट नहीं है, कुछ ट्वीट हैं और एक वीडियो संदेश भी है जिसमें पीएम केयर को लेकर के सवाल खड़े किए गए थे, कुछ आरोप लगाए गए थे, कुछ सवाल पूछे गए थे। उसके आधार पर जो प्रवीण केवी हैं उन्होंने कर्नाटक के शिवमोगा में सोनिया गांधी पर सीधे एफआईआर दर्ज कराई है। अब आपको बता दें कि ट्वीट में दरअसल क्या कुछ कहा गया था जिसके ऊपर यह एफआईआर दर्ज हुई है वो भी जान लीजिए। ट्वीट में ये लिखा हुआ है, दरअसल पीएम केयर फंड की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए गए थे। ट्वीट ये था कि भाजपा की हर योजना की तरह पीएम केयर्स फंड में भी गोपनीयता बरकरार रखी जा रही है। क्या पीएम केयर्स फंड ने चंदा देने वाले देशवासियों को इसके उपयोग के बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए? एक सवाल। एक अन्य ट्वीट भी किया गया था, उसमें कहा गया पीएम केयर्स नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह फंड जनता की नहीं, प्रधानमंत्री की केयर के लिए बनाया गया है। अगर भाजपा सरकार में जनता की केयर करने की इच्छा शक्ति होती तो सड़कों पर प्रवासी मजदूरों के लंबे काफिले ना होते। ये दो ट्वीट किए गए, एक वीडियो संदेश भी जारी किया गया था। उसमें कई सवाल पूछे गए थे। जो सवाल थे वो मैं आपको कुछ सवाल बता देता हूं, जैसे कि दान में कितने पैसे मिले, धन का उपयोग कैसे किया जा रहा है, पैसा किसे दान किया जा रहा है, जब पीएमएनआरएफ पहले से मौजूद है जिसमें 3800 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं तो फिर एक अलग से फंड क्यों बनाया गया। इसके अलावा क्या सरकार फंड का वित्तीय रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी, सरकार पीएसयू से इतने बड़े दान क्यों ले रही है, क्यों स्वीकार कर रही है जबकि सीएजी को फंड की ऑडिट की अनुमति नहीं दे रही है। तो ये कोरोना काल में जहां ये इतनी बड़ी महामारी है, इस महामारी से निपटने के लिए जहां सरकार और विपक्ष साथ आने चाहिए थे, सबको कंधे से कंधा मिलाकर के काम करना चाहिए था, उसी बीच में जमकर राजनीति भी देखने को मिल रही है और इसमें कोई पीछे नहीं है। विपक्ष भी अपने हिसाब से सरकार को घेर रहा है, जमकर राजनीति कर रहा है, उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो सरकार भी लगातार कोई मौका नहीं छोड़ रही है राजनीतिक फायदा हासिल करने का। और इसका हमने ताज़ा उदाहरण अभी यूपी में हम देख ही रहे हैं कि बस को लेकर के कितनी निम्न स्तर की ये राजनीति हो रही है। अगर ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। तो वहां से शर्मिंदगी कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थिति और जिस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है उसको देखने के बाद होती है। लेकिन अब उसी कोरोना काल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड बना करके लोगों से इसमें दान करने की अपील की थी, उस पर भी राजनीति हो रही है, उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने कई सवाल पूछे, हालांकि इन सवालों में कई जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये वाजिब सवाल हैं और इन सवालों का जवाब दरअसल देना चाहिए। क्योंकि देखिए ये बात भी अगर कुछ एक्सपर्ट्स उठा रहे हैं तो गलत नहीं कही जा सकती, क्योंकि सरकार की जवाबदेही होती है जनता के प्रति
और ये सरकार खासतौर पर पारदर्शिता की बात हमेशा करती रही है। तो जो कांग्रेस है वो पारदर्शिता की ही बात पूछ रही है, पारदर्शिता का ही सवाल खड़े कर रही है कि इसके बारे में डिटेल दे दीजिए, आप इसकी जानकारी दे दीजिए कि फंड कहां खर्च हो रहा है, अभी तक कितना खर्च हुआ। और कुछ सवाल जो वीडियो में पूछे गए उसके बारे में भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये वाजिब सवाल है, हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये दरअसल कांग्रेस की ओछी राजनीति है, उसके तहत ये कांग्रेस इस महामारी काल में भी राजनीति करने से पीछे नहीं हट रही। बहरहाल इन सब के बीच हमें ये देखना होगा कि कोरोना का काल है, इसमें कम से कम अपने राजनीतिक दलों से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो साथ आए, एक साथ खड़े होकर के सबको इस महामारी से बाहर निकालने की कोशिश करें। लेकिन फिलहाल ऐसा हो नहीं रहा है और इसी के तहत जब ये ट्वीट किए गए तो अब कर्नाटक के शिवमोगा में एक भाजपा के कार्यकर्ता ही हैं और वकील हैं, उन्होंने ही दरअसल ये शिकायत की है प्रवीण केवी ने, और उसके बाद अब एफआईआर दर्ज हो गई है। देखना होगा कि आगे इस पर कोई कार्रवाई होती है नहीं होती है, या फिर कांग्रेस की तरफ से कोई इस पर जवाब आता है या नहीं आता है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी पर ट्वीट को लेकर के ये एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो कांग्रेस के ट्वीट्स थे, उसके बारे में दरअसल प्रवीण केवी जिन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई वो कहा है कि ये जो ट्विटर अकाउंट्स है ये सोनिया गांधी ऑपरेट करती हैं, इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई है। बहरहाल अगर ये वीडियो पसंद आए और अगर आपको इसमें इंफॉर्मेशन काम के लगे तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे अकाउंट को भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही।